उत्तर हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कांगड़ा के दौरे पर है सीएम सुक्खू। सकरी में नव निर्मित पुल का किया है लोकार्पण। साथ ही फतेहपुर की कई पंचायतों को इससे लाभ होगा। आपको बताएं कि फतेहपुर में उठाऊ पेयजल योजना का भी सीएम ने उद्घाटन किया है। पेयजल योजना पर 40 करोड़ की लागत आई है। 37 पंचायतों के लगभग 70,000 लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो कांगड़ा के दौरे पर है सुक्खू और यहां उन्होंने कई सौगातें भी यहां के निवासियों को दी हैं। सकरी में नव निर्मित पुल का लोकार्पण किया है। फतेहपुर में अगर बात करें तो उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया है और इस पर लगभग 40 करोड़ की लागत आई है। 37 पंचायतों के 70,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा। विचित्र, कांगड़ा के दौरे पर है सीएम सुक्खू और कई सौगातें भी दी हैं उन्होंने, डिटेल्स चाहेंगे? हिना, देखिए, निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री अगर किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की जनता में अपने आप में एक उत्साह होता है, इसलिए क्योंकि बड़ी डिग्निटी प्रदेश के मुखिया हैं उनके क्षेत्र में आए हुए होते हैं। ऐसे में आज जो फतेहपुर की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली मर्तबा जो है वो कांगड़ा के इस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे थे और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखा जा रहा था। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं हिना, क्योंकि देखिए, कांगड़ा बहुत बड़ा जनपद है और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एक जनपद के अंदर 3 जनपद और हैं और बाकायदा इसके अगर संगठनात्मक तरीकों से भी देखें हम लोग तो कुछ दलों ने तो इसको 4 भागों में भी विभाजित कर रखा हुआ है। हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि कांगड़ा के धर्मशाला, कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर, इन क्षेत्रों में तो बड़ी डिग्निटी से बड़े नेता जो है वो आते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग मंड क्षेत्र के इलाकों की बात करें, उसमें चाहे इंदौरा हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे ज्वाली हो या फिर नूरपुर का क्षेत्र हो, यहाँ बहुत कम मर्तबा होता है कि मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़ा नेता जो है इन क्षेत्रों में पहुंचे। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की जनता में निश्चित तौर पर बहुत उत्साह था और उस उत्साह के मद्देनजर आज जिस तरह से मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में पहुंचे, भले ही वो देरी से पहुंचे, लेकिन उन जनता का उत्साह हमें उस वक्त भी देखने को मिला जब भारी बारिश हो रही थी और वो लोग जो है वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए डटे हुए थे। एक पल के लिए भी वो उस जगह से बिल्कुल नहीं हटे, भले ही बरसात या तूफान क्यों ना आया हो। ऐसे में मुख्यमंत्री, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि जो शेड्यूल सुबह से जारी किया गया था, जो टेंटेटिव प्रोग्राम था मुख्यमंत्री का, वो 11:15 बजे के करीब पहुंचने का था, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी, विजिबिलिटी कम हो रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री को जो है वो स्पाइस जेट या हम ये कह सकते हैं कि फ्लाइट की मार्फत ही जो है वो कांगड़ा पहुंचना पड़ा है। पहले कांगड़ा के वो गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद जो है वो फिर बाई रोड जो है वो फतेहपुर के लिए रवाना हुए। तो 3:15 बजे के करीब जो है वो सकरी पहुंचे। यहाँ डडवाला सकरी जो रोड है उसके ऊपर जो नवनिर्मित पुल बनाया गया है उसका उन्होंने जाकर पहले उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। उसके तुरंत बाद, क्योंकि रामलीला ग्राउंड में जनसभा जो है वो टेंटेटिव प्रोग्राम के तहत वहां पर जनसभा होनी थी, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी तो ऐसे में उस वेन्यू को चेंज करके फिर इंडोर शिवा पैलेस में उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो वहां पर फिर पहुंचे मुख्यमंत्री और वहां पर जाकर जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अभी भी कार्यक्रम क्योंकि चल रहा है और इसके बाद बारिश अभी भी जो है वो हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि कार्यक्रम के तहत जो है पौंग डैम में वहां पर जाना है, वहां पर जो जाकर क्योंकि महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा वहां पर बनाई है, वहां पर माल्यार्पण वहां पर किया जाना है, रामसर आइलैंड वहां पर उनको जाना है। इसके अलावा जो पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला जो पुल निर्मित किया गया उसका निरीक्षण उन्होंने करना है। तो बहुत सारे कार्यक्रम है जिनके तहत मुख्यमंत्री आज फतेहपुर में पहुंचे हुए हैं और अपने कार्यक्रम में डटे हुए हैं। बिल्कुल विचित्र, और उनके इस दौरे पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। फिलहाल जो आपने तमाम तर तफसीलात दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक और अहम खबर पर भी आपसे तफसीलात हासिल करेंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। कांगड़ा से ही ये बड़ी खबर है जहां पालमपुर पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। जी हां, आपको बताएं कि आज जयराम ठाकुर का भी कांगड़ा में अहम दौरा है जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से मुलाकात की है। पूर्व मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर उन्होंने ये मुलाकात की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी जयराम ठाकुर ने अहम बैठक की है। तो कांगड़ा से ही ये एक और अहम खबर, जहां पालमपुर पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से उन्होंने मुलाकात की, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की है। और एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे, विचित्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। विचित्र, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी
कांगड़ा में हैं, पालमपुर पहुंचे हैं, कई अहम कार्यक्रम जो है उनके यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तफसीलात चाहेंगे। ना देखिए, अगर हम लोग एक लिहाज से देखें तो ऑल ओवर तो हम लोग यही कहते हैं कि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का केंद्र है, लेकिन सत्ता का केंद्र भी अगर कोई पूरे प्रदेश में कोई जगह है तो वो कांगड़ा ही मानी जाती है। अगर ऐसा ना होता तो ये जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कल बीजेपी का प्रदेश व्यापी अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है संपर्क से समर्थन अभियान। और हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांगड़ा के धर्मशाला से करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा जो है कल जो है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो धर्मशाला पहुंचने वाले हैं। इसी के लिए जो है आज वो मंडी से जब धर्मशाला आ रहे थे तो उनका जो एक टेंटेटिव जो उनका कार्यक्रम था वो जो है वो पालमपुर, जो कि उनका संगठनात्मक जिला भी है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि देखिए, जो कांगड़ा है वो 4 भागों में विभाजित कर रखा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उसमें से एक देहरा जिला है, उसमें पालमपुर संगठनात्मक जिला है, नूरपुर है और धर्मशाला है। तो ऐसे में जो संगठनात्मक जिला पालमपुर है वो बहुत कई मायनों में जो है अहम है। तो यहाँ पर आकर जो है उन्होंने सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता शांता कुमार के साथ उन्होंने मुलाकात की है और अपने कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी उनको साझा की है कि कल से जो उनका संपर्क से समर्थन अभियान शुरू होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है और उससे उनको क्या लाभ होने वाला है और उसको किस तरह से आगे लेकर जाना है, उसके लिए भी उन्होंने उनसे सुझाव भी लिए हैं। और उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने संगठनात्मक जिला में भवनों का निर्माण किया गया है, पार्टी कार्यालयों का निर्माण किया गया, उसको भी उनका भी निरीक्षण किया है, क्योंकि उसका बहुत जल्दी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जेपी नड्डा उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो उनका भी नेता प्रतिपक्ष की ओर से इससे पहले उनका निरीक्षण किया गया और उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो यहाँ पर नेता पहुंचे हुए थे, पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। विधायक विपिन सिंह परमार थे, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके जयसिंहपुर से रवि धीमान, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बैजनाथ से मुल्कराज प्रेमी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, नगोटा बगवा से अरुण मेहरा कुक्का यहाँ पर पहुंचे हुए थे और भी कई पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनके साथ बैठकर उन्होंने बैठक की है। अब उसके बाद बैठक क्योंकि चल रही है और उसके बाद जो है धर्मशाला आएंगे और धर्मशाला में कल जो है उनका संपर्क से समर्थन अभियान शुरू होगा। इससे पहले उनकी एक यहाँ पर प्रेस वार्ता होने वाली है, जिसका वक्त जो है वो 9:45 बजे के करीब तय किया गया है ना। वो जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत की जो केंद्र सरकार है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, उन्होंने 9 साल का कार्यकाल जो आपने मुकम्मल किया, उसको मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर अनिल जैन, वो आएंगे। उनके साथ जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है इस प्रेस वार्ता को करेंगे और उसके बाद फिर ये संपर्क से समर्थन अभियान जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल विचित्र, तो लगातार तमाम तर अपडेट पर नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ लगातार मौजूद थे हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा, जो कि तमाम तर जानकारी दे रहे थे। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। एनपीए बंद करने के विरोध में जारी पेन डाउन स्ट्राइक का समय यानी वक्त डॉक्टर्स ने घटा दिया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से बैठक के बाद डॉक्टर्स की सभी एसोसिएशंस ने संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया। अब प्रदेश भर में डॉक्टर्स 9:30 से 10:15 तक ही पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। बता दें कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टरों को सीएम से मुलाकात करवाने का भरोसा दिया है। सीएम से डॉक्टर्स की यह मुलाकात 3 जून को हो सकती है। महीने हो गए हैं, 8 महीने से हमें हमारा स्टाइफन इंक्रीज स्टाइफन नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो बच्चे पास आउट हुए हैं और जो पास आउट होने वाले हैं उन्हें उनका एरियर भी दिया जाए और स्टाइफन में भी इंक्रीज किया जाए। क्या लगता है आपको कि आप लोग जैसे एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है? कार्य सेम है लेकिन फिर भी भेदभाव किया गया है आपके साथ? ये अक्सर देखा जाता है कि हमें हमारे हक की मांग ऐसे ही करनी पड़ती है। अगर सरकार हमें बराबर ट्रीट करे तो और ऐसा भेदभाव ना करे तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ना हो। आज 31 मई 2023 को हमारे यहाँ एक बैठक की गई है जिसमें एनपीए को वापस लेने के खिलाफ हमारे बीच में चर्चा की गई है। न केवल एनपीए, हमने सरकार से हमारा स्टाइपेंड 17,000 से बढ़कर 20,000 करने की मांग भी की थी, जिसके लिए हमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे हमारा स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, पर आज तक इस विषय पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस दोहरी मार से हमें बचाएं। हमारा स्टाइपेंड मेडिकल स्टूडेंट्स की तरह ही 20,000 किया जाए और एनपीए को वापस लिया जाए। सीधे रुख करेंगे इस खबर पर। मजीद जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का
राजेंद्र, सबसे अहम ये कि जो पेन डाउन स्ट्राइक है उसका वक्त थोड़ा कम किया है डॉक्टर्स ने, और वहीं सीएम से मुलाकात जो होना है उस पर अब सब कुछ निर्भर करता है। डिटेल्स चाहेंगे? बिल्कुल ही ना, पेन डाउन स्ट्राइक में थोड़ी नरमी ज़रूर आई है और डॉक्टर्स की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि समय को आधा कर दिया जाएगा ताकि अधिक दिक्कत मरीजों को ना हो, परेशानी ना झेलना पड़े। तो इसीलिए पेन डाउन का जो समय है पेन डाउन स्ट्राइक का, उसको आधा करके अब 45 मिनट का कर दिया गया है। ये सब संभव हो पाए जब मुलाकात डॉक्टर्स की हुई कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ। फिर उसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिलाया कि 3 जून को मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात कराई जाएगी, डॉक्टर एसोसिएशन की और डॉक्टर के रिप्रेजेंटेटिव की, और उस बैठक में कुछ हल निकाला जाएगा, डॉक्टर्स की मांगे सुनी जाएंगी और फिर उसके बाद आगे की रणनीति डॉक्टर्स फिर से तैयार कर सकते हैं। तो इसी आग्रह के ऊपर कैबिनेट मंत्री के डॉक्टर्स ने अपनी पेन डाउन स्ट्राइक का समय ज़रूर कम कर लिया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 3 तारीख को होता क्या है बैठक में, क्योंकि सरकार की तरफ से जो रुख लग रहा है उसमें नरमी फिलहाल कम ही लग रही है। बैठक ज़रूर होगी, बातचीत भी हो सकती है, लेकिन रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि अगर सरकार को निर्णय वापस लेना है तो शायद निर्णय करते ही ना, लेकिन सरकार की तरफ से ये स्पष्ट लग रहा है कि जो एनपीए कटा है उसके ऊपर सरकार रहेगी। अब इसके बाद क्या विकल्प डॉक्टर्स को उपलब्ध करवाए जाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इसमें जो 2 बड़ी बातें हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से ऑफिशियली तो नहीं हम कह सकते लेकिन अनऑफिशियली डिस्कस किया जाता है कि एक तो प्राइवेट प्रैक्टिस का जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, इमरजेंसी के समय जब डॉक्टर्स को बुला लिया जाता है ड्यूटी आवर्स के अलावा, तो क्या उस समय भी डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्या इन दोनों टर्म्स में रिलैक्सेशन दी जाएगी या फिर एनपीए दोबारा से बहाली की जाएगी, क्योंकि हमने देखा जब से पे स्केल रिवाइज हुए हैं हिमाचल प्रदेश में तब से डॉक्टर्स की सैलरी में हाइक हुआ है। और इसके बाद पूर्व की सरकार ने जब जयराम सरकार सत्ता में थी तो उस वक्त भी एनपीए डॉक्टर्स का 30% से 25% किया गया है, फिर 25 से 20% भी एनपीए किया गया है। तो सरकारें समय समय पर एनपीए में कटौती ज़रूर कर रही हैं, इसका प्रोटेस्ट भी डॉक्टर्स की तरफ से समय समय पर किया गया है। लेकिन इस बार 20% जो एनपीए डॉक्टर्स को मिलता था इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि ये स्ट्राइक 3 जून के बाद किस तरफ मुड़ती है, क्योंकि दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही है, परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। ओपीडी के बाहर हमने देखा लगा पिछले कुछ दिनों से जब से स्ट्राइक जारी है जी राजेंद्र, ओपीडी के बाहर पिछले कुछ दिनों से जब हमने देखा तो लगातार लंबी लाइनें लग रही हैं और ही ना मौसम खराब है और ऐसे में बार बार दिक्कत जरूर कनेक्टिविटी में आ रही है। लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश में जारी है। जी राजेंद्र, लेकिन आपकी बात जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है और सबसे अहम यही है कि कहीं ना कहीं अब आगे जो बातचीत है उसकी संभावना भी नजर आ रही है। राजेंद्र, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और इस मौसम में भी आप अपना बहुत ख्याल रखिए। तो लगातार हमारे साथी जो है वो तमाम तर अपडेट हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम ये खबर है कि बातचीत की अब संभावना जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो राजेंद्र का हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आपको बताएं कि एनपीए बंद करने के विरोध में जारी पेन डाउन स्ट्राइक का समय डॉक्टर्स ने घटा दिया है और उसी के ताल्लुक से राजेंद्र ये तमाम तर जानकारी दे रहे थे। और वहीं कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से भरोसा मिलने के बाद सोलन के डॉक्टर भी 1.5 घंटे की जगह 45 मिनट पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे 3 जून तक। सीएम सुक्खू से मुलाकात से पहले डॉक्टर्स ने सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक करने का फैसला लिया है। कमेटी की मीटिंग हुई थी सीएम के ब्याह पे। ऑनरेबल मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और आयुष के मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान जी, उनसे बात हुई थी हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 3rd को सीएम के साथ मीटिंग होगी कैबिनेट के साथ और उसमें हम फैसला करेंगे इसके बारे में। पर उन्होंने आग्रह किया कि आप इसको थोड़ा सा स्टेप डाउन कर लो स्ट्राइक को। तो उनके आश्वासन पे हमने इसको 1.5 घंटे की बजाय 45 मिनट्स की स्ट्राइक की है पेन डाउन, सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक, और 3 तारीख तक हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और जो मीटिंग होगी उसके परिणाम के बाद ही आगे डिसाइड करेंगे आगे क्या करना।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामलाल ठाकुर ने सरकार से एनपीए के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अफसरशाही ने प्रदेश सरकार को विश्वास में लिए बिना डॉक्टर्स को मिलने वाला एनपीए बंद कर दिया, जबकि कांग्रेस सरकार ने ही साल 1993-94 में इसे शुरू किया था। आप ऐसा कदम मत उठाएं जिससे जो पेशेंट है, जो दूर से आते हैं आपके पास, विश्वास है भगवान के बाद अगर किसी का नाम है तो डॉक्टर्स का है, तो इसलिए कृपया करके इस विश्वास को आप भी बना के रखेंगे। और सरकार से मेरा निवेदन है कि इस विषय पे पुनर्विचार हो ताकि जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं इनको दूर किया जा सके। और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में एक और अहम खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नए ऋणों पर सीमा लगाने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। मंगलवार शाम को सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से खास मुलाकात की थी, जिसमें सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश की कर्ज की सीमा 5,500 करोड़ घटाने और एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद करने के बाद केंद्र सरकार पर सुक्खू सरकार हमलावर हो गई है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोदी सरकार पर प्रतिशोध की भावना का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के तहत बीते 3 महीनों से सेंट्रल शेयर भी नहीं आया है, जिसके चलते ग्राम पंचायतों में तैनात हजारों तकनीकी सहायक और ग्रामीण रोजगार सेवकों का वेतन रुक गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का स्टेट शेयर भी नहीं दिया है। केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है और वो गरीब का दर्द नहीं समझ सकती। बता दें कि पूर्व की भाजपा सरकार में 14,500 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट मिली थी, लेकिन अब इसमें 5,500 करोड़ की कटौती की गई है, जिससे अब 2023-24 में सुक्खू सरकार 9,000 करोड़ रुपए ही कर्ज ले पाएगी। ये तो विंडिक्टिव सरकार जो है भाजपा की, उस हिसाब से काम कर रही है। मनरेगा की जो है किस्तें जो है रुकी हुई हैं, सेंटर का शेयर अभी तक हमारे को आया ही नहीं है, जिस कारण से जो है 3 महीने हो गए हैं। जो जीआरएस हमारे जीआरएस के एम्प्लॉय हैं, टेक्निकल टीए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं हमारे ग्राम पंचायतों में, उनकी तनख्वाहें जो है रुकी हुई हैं। तो इनका कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। दूसरे का दर्द, गरीब का दर्द समझ नहीं सकते। केवल मात्र एक गुफा में बैठने से जो है वो सत्ता नहीं चलती। बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना का जायजा लिया। साथ ही भराड़ी में अंडरग्राउंड रेलवे क्रॉसिंग का निरीक्षण भी उन्होंने किया। साथ ही टनल नंबर 1 में जाकर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की और परियोजना को समय से पूरा करने के निर्देश जारी किए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कीरतपुर से मनाली परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राज्य को दी गई एक बड़ी सौगात है। ये परियोजना न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पूरा होने से देश में पर्यटन विकास को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। आने वाले समय में जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के इसको इनाग्रेट भी करेंगे। इस नाते मैं भी आया हूँ। मैं इसके लिए एनएच को भी बधाई देता हूँ, माननीय मंत्री गडकरी जी को भी बधाई देता हूँ, यहाँ के प्रशासन को भी, क्योंकि बिना प्रशासन के इन लोगों को काम करने में असुविधा होती है। प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को, सिविल प्रशासन को इसके लिए बधाई देता हूँ और आप लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आप लोग इस प्रोजेक्ट के आधार पर निश्चित रूप में हिमाचल की उपलब्धियों को दिखा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 28% समाज का हिस्सा तंबाकू के चुंगल में फंस चुका है। ये एक बेहद चिंता का विषय है। ये बात सीपीएस संजय अवस्थी ने मंडी जिले के दौरे के दौरान कही। मंडी में संजय अवस्थी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में आयोजित एक खास कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यहां उन्होंने कहा, सिगरेट और तंबाकू का सेवन एक धीमा जहर है और इसे छोड़कर लोग स्वास्थ्य जीवन जी सकते हैं। संजय अवस्थी ने डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में 40 लाख की सिटी स्कैन मशीन का भी शुभारंभ किया।
लगभग 28% समाज का जो हिस्सा है वो इस टोबैको यूज़ कर रहा है, और जो कि एक चिंता का विषय है। और जो इस तरह के जो जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं, चाहे कोई भी संस्था हो, और हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि मैं इस कार्यक्रम में पहुंचूं। और मैं ये कहना चाहता हूं और ये आह्वान करना चाहता हूं समस्त जनता से कि ये जो सामाजिक कुरीति है, जो टोबैको का सेवन, चाहे वो सिगरेट पीने की आदत है या फिर तंबाकू खाने की आदत है, या जो जर्दा जो वगैरह आज खैनी वगैरह जो है ये खाने की आदत है, ये एक धीमा जहर है और इसका त्याग करें। और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो है इनका त्याग करना जरूरी है। बहुत बड़ी सुविधा और जो है डेंटल कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराई है जनहित में, ये मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ। नाहन के संगडा में भारी बारिश के बाद मलबे की चपेट में आने से एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जिस समय कार मलबे की चपेट में आई उस समय कार में 4 लोग सवार थे। गनीमत लेकिन ये रही कि चारों लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बता दें कि नाहन में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बेमौसम बरसात की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सिरमौर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। एक तरफ जहां बारिश से आवागमन बाधित हुआ है, वहीं किसान बागबानों को खासा नुकसान है। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के कोटला मोलर पंचायत की है, जहां बारिश का पानी से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। वहीं मनाली के रोहतांग सहित मंडी के इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जिससे यहां आए पर्यटकों को मई के इस महीने में ही बर्फ का दीदार हो गया है और पर्यटक भी ताजा बर्फबारी का जमकर खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं। हालांकि इस स्नोफॉल की वजह से इलाके के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन यहां आने वाले सैलानी इस मौसम का बेहद लुत्फ उठा रहे हैं। It's very good, especially the nature. It's really beautiful. We're enjoying the nature, the places, and kids also enjoying a lot. बारिश नहीं सोच रहे थे लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब बारिश भी है, ठीक है, एंजॉय करने आए हैं तो बारिश में भी एंजॉय कर ले रहे हैं। अच्छा है, पीसफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी मस्ती करने की उम्मीद से तो आए हुए हैं। थोड़ा सा वेदर से लग रहा है कि वो उतना तो नहीं हो पाएगा, पर फिर भी ये वेदर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, इस पे भी अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ठंड इतना एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ऐसे समर वेकेशन पे हम लोग आए हुए हैं, पर ठंड तो है। और अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।